एक और दिन बर्बाद हो गया। वही हुआ ना आज भी। सुबह उठे थे, बड़े बड़े प्लान्स थे, सोचा था आज तो दुनिया हिला देंगे, वो काम खत्म करेंगे जो हफ्तों से टल रहा है, वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसका वादा खुद से महीनों से कर रहे हो, वो किताब पढ़ेंगे जिस पर धूल जम रही है। लेकिन अब देखो, रात हो गई है, तुम वही हो, तुम्हारा काम वही है और तुम्हारे बहाने भी वही हैं, और अंदर ही अंदर एक आवाज चुभ रही है, यार मैं कर क्या रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। अगर ये आवाज तुम्हें हर रात सोने नहीं देती तो अगले 40 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे जरूरी 40 मिनट हो सकते हैं, क्योंकि आज हम उस अदृश्य दुश्मन की बात करेंगे जो तुम्हारा भविष्य खा रहा है। और मैं तुम्हें वादा करता हूं, ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये एक लड़ाई का ऐलान है, तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो या तुम्हारे सपने छोटे हैं, नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम एक जाल में फंसे हो, एक ऐसा जाल जो तुमने खुद ही बुना है, और इस जाल का नाम है बाद में करूंगा। ये बाद में करूंगा वाली फीलिंग दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रग है। जब तुम ये बोलते हो तो तुम्हें एक पल की राहत मिलती है, एक झूठी तसल्ली कि हाँ काम तो हो ही जाएगा, बस अभी नहीं। और उस एक पल के सुकून के लिए तुम अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा देते हो। सोचो जरा, कितनी बार तुमने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया और उसे स्नूज करके 8 बजे उठे, और उठते ही सबसे पहला काम क्या किया? फोन उठाया, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन कहां घूमने गया है, किसने क्या नया खरीदा है, ये सब देखते देखते तुमने अपनी जिंदगी का एक और घंटा कचरे में फेंक दिया। फिर तुम्हें याद आता है, अरे यार वो जरूरी काम था। तुम खुद से कहते हो ठीक है, लंच के बाद पक्का करूंगा। लंच होता है, फिर तुम्हारा दिमाग कहता है, अरे अभी अभी तो खाया है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, शाम को फ्रेश माइंड से करेंगे। शाम होती है, आज तो दिन ही खराब था, मूड ही नहीं है, कल सुबह फ्रेश स्टार्ट करेंगे, कल पक्का। और वो कल कभी नहीं आता, आता है तो सिर्फ एक और दिन जो आज की तरह ही बर्बाद हो जाता है। ये एक साइकिल है, एक दलदल है। तुम जितना इससे निकलने की कोशिश करते हो उतना ही धंसते चले जाते हो। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? ये तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम आईने में खुद को देखते हो और तुम्हें एक हारा हुआ इंसान नजर आता है, एक ऐसा इंसान जो अपने ही वादों को पूरा नहीं कर सकता। जब तुम दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे करते हो तो अंदर से तुम्हारी आत्मा कांप रही होती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये दर्द, ये फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा, ये किसी और पर नहीं है, ये खुद पर है। और यही गुस्सा हमें बीमार बना रहा है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम इस कहानी में खुद को देख पाओ। ये कहानी है अमन की। अमन एक 28 साल का लड़का है, एक अच्छी एमएनसी में जॉब करता है, सब ठीक है, लेकिन अमन खुश नहीं है। उसका एक सपना है, अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का। वेब डिजाइन का उसे काम आता है। उसने पूरा प्लान बना रखा है, अपनी डायरी में वेबसाइट कैसी दिखेगी और क्लाइंट्स कहां से लाएगा, प्राइसिंग क्या होगी, सब कुछ। पिछले 6 महीनों से वो हर रात सोने से पहले अपनी डायरी देखता है और खुद से कहता है, बस अमन, इस वीकेंड पक्का मैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट पर काम शुरू कर दूंगा। पहला वीकेंड आता है, शनिवार की सुबह वो जोश में उठता है, आज तो करके ही रहूंगा। वो लैपटॉप खोलता है, फिर सोचता है चलो काम शुरू करने से पहले एक कप बढ़िया सी कॉफी पीते हैं, मूड बन जाएगा। कॉफी बनाते बनाते वो यूट्यूब खोल लेता है, 5 मिनट का एक गाना सुन लेता हूं।
फिर फुल फोकस। वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। एक वीडियो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एल्गोरिदम उसे ऐसी ऐसी वीडियोस दिखाता है जो उसके काम से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। अब दोपहर हो चुकी है, उसका जोश ठंडा पड़ चुका है। वो खुद को कोसता है, यार मैं कितना बड़ा लूजर हूं। इस गिल्ट को मिटाने के लिए वो क्या करता है? वो अपने दोस्तों को फोन करता है, भाई कहीं बाहर चले, आज मूड ऑफ है। वो बाहर जाता है, पार्टी करता है और रात को थक कर सो जाता है। अगले दिन रविवार, वो हैंगओवर के साथ उठता है, लैपटॉप की तरफ देखता है और एक गहरी सांस लेता है। आज तो हिम्मत ही नहीं है, नेक्स्ट वीकेंड। 100% नो एक्सक्यूजेस। 6 महीने बीत गए, 30 से ज्यादा वीकेंड्स आकर चले गए। अमन की डायरी वही है, उसका सपना वही है और उसका बहाना भी वही है, नेक्स्ट वीकेंड पक्का। एक दिन ऑफिस में उसका एक कोलीग साहिल उसे अपनी नई पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखाता है। साहिल ने भी 3 महीने पहले ही सीखना शुरू किया था, लेकिन उसने हर रोज सिर्फ 1 घंटा काम किया, सिर्फ 1 घंटा। और आज उसकी वेबसाइट लाइव थी और उसे अपना पहला क्लाइंट भी मिल चुका था। उस दिन अमन को जो महसूस हुआ वो सिर्फ जलन नहीं थी, वो एक चुभन थी, एक एहसास कि उसकी नाव किनारे पर खड़ी खड़ी ही डूब रही है, जबकि दूसरे टूटी फूटी नाव से ही समंदर पार करने निकल चुके हैं। अमन की प्रॉब्लम क्या है? क्या वो टैलेंटेड नहीं है? है। क्या उसके पास प्लान नहीं है? है। क्या उसके पास टाइम नहीं है? वीकेंड पर पूरा दिन था। अमन की प्रॉब्लम वो है जो हम में से 99% लोगों की है। उसे शुरू करने की कला नहीं आती, उसे उस पहले 5 मिनट के दर्द को सहना नहीं आता। वो उस परफेक्ट मूड का इंतजार कर रहा है जो कभी आता ही नहीं। तो ऐसा होता क्यों है? हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी हम वो करते हैं जो गलत है। क्यों? क्या हम जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं, इसका जवाब हमारे दिमाग की वायरिंग में छिपा है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, सिंपल भाषा में समझो। एक है हमारा सर्वाइवल ब्रेन या बंदर वाला दिमाग। ये लाखों साल पुराना है। इसका सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें जिंदा रखना और खुश रखना, लेकिन अभी इसे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इसे बस शॉर्ट टर्म प्लेजर और कंफर्ट चाहिए। जब तुम फोन स्क्रॉल करते हो, जंक फूड खाते हो या काम टालते हो, तो ये बंदर वाला दिमाग खुश होता है। उसे डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है, एक मजा आता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। और दूसरा है हमारा ह्यूमन ब्रेन या सीईओ दिमाग। ये नया है, समझदार है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, ये सपने देखता है, लक्ष्य बनाता है। ये वही दिमाग है जो तुमसे कहता है, उठो, एक्सरसाइज करो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, काम करो, तुम्हारा करियर बनेगा। और तुम्हारी जिंदगी इन दोनों दिमागों के बीच चल रही एक जंग का मैदान है। हर रोज हर पल ये दोनों लड़ रहे हैं। जब सुबह अलार्म बजता है, बंदर वाला दिमाग कहता है, सो जा, बिस्तर कितना गर्म है, बाहर कितनी ठंड है, 5 मिनट और। सीईओ दिमाग कहता है, उठ जा, वादा किया था, दिन बड़ा मिलेगा, काम ज्यादा होगा। जीतता कौन है? अक्सर बंदर वाला दिमाग। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पुराना है और उसकी आवाज ज्यादा लाउड है। उसे तुम्हें बहकाना आता है। वो तुम्हें कहता है, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, अभी तुम थके हुए हो, बाद में ज्यादा अच्छा काम होगा। जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, इतना स्ट्रेस क्यों लेना? और हम उसकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि उसकी बातें आसान लगती है, आरामदायक लगती है। डिसिप्लिन या अनुशासन कुछ और नहीं बल्कि अपने सीईओ दिमाग को इतनी ट्रेनिंग देना है कि वो इस बंदर वाले दिमाग को चुप करा सके। डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन का इंतजार करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है
मूड हो या ना हो, फीलिंग अच्छी हो या बुरी, काम को बस करना, क्योंकि वो करना जरूरी है। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है, ये आलस नहीं है, ये एक इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है। जब तुम किसी मुश्किल काम के बारे में सोचते हो तो तुम्हें स्ट्रेस होता है, बोरियत होती है, डर लगता है। ये नेगेटिव इमोशंस है, और इन नेगेटिव इमोशंस से बचने के लिए तुम्हारा बंदर वाला दिमाग तुम्हें तुरंत किसी मजेदार चीज की तरफ धकेलता है, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स। डिसिप्लिन का असली मतलब है उस नेगेटिव इमोशन को सहना सीखना, उस दर्द को एम्ब्रेस करना, ये मानना कि हां, ये काम बोरिंग है, मुश्किल है, पर मैं इसे फिर भी करूंगा। जिस दिन तुमने ये सीख लिया, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो इस बंदर वाले दिमाग को हराएं कैसे, इस जाल से बाहर निकले कैसे? मैं तुम्हें कोई जादू की छड़ी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें 5 ऐसे हथियार दूंगा जो अमन जैसे लाखों लोगों ने इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पटरी पर लाया है। ये हथियार डैनियल वॉल्टर की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन के कोर प्रिंसिपल्स से इंस्पायर्ड है, लेकिन इन्हें तुम्हारी रियल लाइफ के लिए बनाया गया है। हथियार नंबर 1, 5 मिनट की जंग, द 5 मिनट वॉर। तुम्हारा दिमाग तुम्हें काम करने से नहीं रोकता, वो तुम्हें काम शुरू करने से रोकता है, क्योंकि शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा है। तो खुद से झूठ बोलो, खुद से कहो, मैं ये 2 घंटे का काम नहीं करूंगा, मैं बस 5 मिनट के लिए बैठूंगा, सिर्फ 5 मिनट। कोई भी इंसान 5 मिनट के लिए कुछ भी कर सकता है। 5 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट किताब पढ़ना, 5 मिनट के लिए लैपटॉप पर पहली लाइन लिखना। जब तुम ये करते हो तो तुम अपने बंदर वाले दिमाग को धोखा दे देते हो। उसे लगता है अरे बस 5 मिनट, चलो कर लेते हैं। लेकिन न्यूटन का पहला नियम याद है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। एक बार जब तुम शुरू कर देते हो तो रुकना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो 5 मिनट कब 15 मिनट और कब 50 मिनट में बदल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आज से बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने की मत सोचो, बस पहला पत्थर उठाने की सोचो, सिर्फ 5 मिनट के लिए। हथियार नंबर 2, अपने दुश्मन को खत्म करो, एलिमिनेट योर एनिमी। अगर तुम एक शराबी को शराब छुड़वाना चाहते हो तो क्या तुम उसे शराब की दुकान में बैठाओगे? नहीं। तो फिर जब तुम फोकस करना चाहते हो तो तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने फोन को अपने सामने क्यों रखते हो? तुम्हारा विल पावर एक बैटरी की तरह है। हर बार जब तुम्हारे फोन पर नोटिफिकेशन आता है और तुम उसे इग्नोर करते हो तो तुम्हारी थोड़ी सी बैटरी खर्च हो जाती है, और कुछ ही देर में ये बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है और तुम हार मान लेते हो। सॉल्यूशन, दुश्मन को नजर से ही हटा दो। जब काम करने बैठो तो अपना फोन लो और उसे दूसरे कमरे में रख दो या उसे स्विच ऑफ कर दो। सारे सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशंस बंद कर दो। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि गलत काम करना मुश्किल हो जाए और सही काम करना आसान। अगर तुम्हें सुबह उठकर जॉगिंग पर जाना है तो रात को ही अपने जूते और कपड़े बिस्तर के पास रख दो। डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये स्मार्ट प्लानिंग का खेल है। हथियार नंबर 3, भविष्य के खुद से एक कॉन्ट्रैक्ट विद योर फ्यूचर सेल्फ। आज जो तुम दर्द सहने से बच रहे हो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? तुम्हारा भविष्य वाला तुम, दी फ्यूचर यू, वो इंसान जो 5 साल बाद एक हारी हुई अधूरी जिंदगी जी रहा होगा, क्योंकि आज तुमने हिम्मत नहीं दिखाई। एक पल के लिए आंखें बंद करो और उस इंसान की कल्पना करो, उसकी आंखों में देखो, उसमें कितना पछतावा है, कितना अफसोस है। वो तुमसे भीख मांग रहा है, प्लीज आज मेहनत कर ले ताकि मुझे ये जिंदगी न जीनी पड़े। जब भी तुम्हारा काम टालने का मन करे उस चेहरे को याद करो। खुद से पूछो, क्या मैं उस इंसान के साथ ये धोखा कर सकता हूं?
तुम्हारा हर एक्शन तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के लिए या तो एक तोहफा है या एक सजा। आज का 5 मिनट का कंफर्ट भविष्य के 5 साल का दर्द बन सकता है, और आज का 1 घंटे का दर्द भविष्य की पूरी जिंदगी का सुकून बन सकता है। चॉइस तुम्हारी है। हथियार नंबर 4, दर्द को गले लगाओ। एम्ब्रेस दी सक। हम सब एक झूठ में जीते हैं कि एक दिन आएगा जब हमारा काम करने का मन करेगा, जब हम मोटिवेटेड फील करेंगे, जब सब कुछ परफेक्ट होगा। ये दिन कभी नहीं आता। सच्चाई ये है, डिसिप्लिन का मतलब ही है बिना मन के काम करना। दी ओनली वे इज थ्रू। उस बोरियत को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस दर्द को महसूस करो। उसे भागो मत, उसे स्वीकार करो। खुद से कहो, हां ये मुश्किल है, हां मेरा मन नहीं है, एंड इट्स ओके, मैं इसे फिर भी करूंगा। जब तुम दर्द को अपना दोस्त बना लेते हो तो वो तुम्हें डराना बंद कर देता है। जिम में जब तुम वेट उठाते हो तो दर्द होता है, लेकिन तुम जानते हो कि यही दर्द तुम्हारी मसल्स को ग्रो करेगा। ठीक उसी तरह डिसिप्लिन का मानसिक दर्द तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारे फ्यूचर को ग्रो करेगा। सो स्टॉप वेटिंग फॉर द मोटिवेशन फेरी, शी इज नॉट कमिंग। एम्ब्रेस दी सक। हथियार नंबर 5, जंजीर मत तोड़ने दो। डोंट ब्रेक दी चेन। कंसिस्टेंसी इज द की। रोज थोड़ा थोड़ा करना। एक दिन बहुत कुछ करने से 1000 गुना बेहतर है। एक कैलेंडर लो और जिस दिन भी तुम अपना सबसे जरूरी काम, चाहे 15 मिनट के लिए ही सही, पूरा करो, उस तारीख पर एक बड़ा सा एक्स लगा दो। तुम्हारा गोल है इस एक्स की एक लंबी चेन बनाना। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना। जब तुम उस चेन को देखोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें उसे तोड़ने नहीं देगा। देखो, 28 दिन हो गए हैं, मैं आज का दिन बर्बाद करके इस चेन को नहीं तोड़ सकता। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो तुम्हें मोमेंटम बनाए रखने में मदद करती है। छोटी छोटी जीतें तुम्हें एक बड़ी जीत की तरफ ले जाती है। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, तुम जितना इसे यूज करोगे ये उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। अब वापस अमन की कहानी पर चलते हैं। उस दिन साहिल की वेबसाइट देखने के बाद अमन टूट गया, लेकिन उस रात उसने रोने या हार मानने की बजाय एक फैसला किया। उसने अपनी डायरी खोली और एक नया पेज निकाला। उसने लिखा, कॉन्ट्रैक्ट विथ माई फ्यूचर सेल्फ, और नीचे उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं अगले 30 दिन तक हर रोज रात को 10 से 11 सिर्फ 1 घंटा अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट पर काम करूंगा, नो मैटर वॉट, और नीचे साइन कर दिया। अगले दिन रात के 10 बजे उसका बंदर वाला दिमाग चिल्ला रहा था, आज थक गया है, सो जा, कल से। लेकिन अमन को अपने फ्यूचर सेल्फ का चेहरा याद आया। उसने लैपटॉप खोला और खुद से कहा, सिर्फ 5 मिनट। वो 5 मिनट 1 घंटे में बदल गए। अगले दिन फिर वही हुआ। उसे दर्द हुआ, बोरियत हुई, लेकिन वो बैठा रहा। कैलेंडर पर दूसरा एक्स लग गया। 1 हफ्ता बीता, उसकी वेबसाइट का होम पेज तैयार था। कैलेंडर पर 7 एक्स की एक चेन बन चुकी थी। उसे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। 1 महीना बीता, 30 एक्स की चेन। उसकी पूरी वेबसाइट तैयार थी और लाइव थी। उस रात वो सोया नहीं। वो अपनी बालकनी में खड़ा अपनी लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये हार के नहीं, जीत के आंसू थे। 6 महीने पहले वाला अमन और आज वाला अमन 2 अलग इंसान थे। कुछ नहीं बदला था। नौकरी वही थी, घर वही था, दोस्त वही थे। बस एक चीज बदली थी। अमन ने अपने वादों को निभाना सीख लिया था। उसने अपने बंदर वाले दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया था।
उसने डिसिप्लिन की ताकत को पहचान लिया था। ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे लिए भी पॉसिबल है। तुम भी ये कर सकते हो। ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। तुम्हारे अंदर भी एक अमन है जो बदलना तो चाहता है पर शुरू नहीं कर पा रहा। आज तक तुमने बहुत मोटिवेशन वीडियोस देखी होंगी, बहुत कोट्स पढ़े होंगे, कुछ नहीं बदला, क्योंकि बदलना देखने या सुनने से नहीं होता, बदलना करने से होता है। उस पहले सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक कदम को उठाने से होता है। तो आज मैं तुम्हें कोई चैलेंज नहीं दे रहा, मैं तुमसे एक वादा मांग रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे और तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के बीच। आज रात सोने से पहले एक कागज उठाओ और उस पर सिर्फ एक काम लिखो जो तुम कल हर हाल में करोगे। सिर्फ एक, चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो, चाहे वो 2 पेज किताब पढ़ना हो, या अपने प्रोजेक्ट की पहली लाइन लिखना हो। बस एक छोटा सा अचीवेबल गोल। और कल जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें 1000 बहाने देगा तो तुम उसे अमन की कहानी सुनाना। तुम उसे अपने फ्यूचर सेल्फ का वो दर्द भरा चेहरा दिखाना। तुम उसे कहना, चुप हो जा, आज तेरी नहीं चलेगी, आज मेरी चलेगी। बिकॉज योर लाइफ इज हैपनिंग राइट नाउ। हर पल जो तुम बर्बाद कर रहे हो वो वापस नहीं आएगा। तुम्हारे सपने, तुम्हारे गोल्स, वो किसी परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं कर रहे, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हारे डिसिप्लिन का इंतजार कर रहे हैं। तो उठो, लड़ो, अपने ही कंफर्ट जोन के खिलाफ बगावत कर दो, क्योंकि तुम्हारी असली जिंदगी तुम्हारे कंफर्ट जोन के ठीक बाहर खड़ी है और तुम्हारा इंतजार कर रही है।